शरीक होंगे। स्वाई किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और मेरी दरखास्त होगी कि हम बड़े ध्यान के साथ इन बातों को सुनेंगे और सीखेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब उसकी 60वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ पैदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी है। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत। इन आयात को पढ़ने से मालूम होता है कि जिस तरह शागिर्द यीशु की मसलूबियत और इसी तरह उसका मुर्दों में से जी उठना नहीं जानते थे, यीशु बारहा उनसे यही बातें करता रहा, लेकिन शागिर्द इन बातों को सही तरह से समझ ना सके। इसी तरह से वो मसीह के बदन और खून के बारे में भी और इसी तरह उसके आसमान पर उठाए जाने के बारे में भी उस तरह से ना जान सके जिस तरह से उनको जानना चाहिए था। तो बताना चाहता हूं, सिर्फ शागिर्दी नहीं, ये 52 आयत में लिखा है, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। और यहूदी भी और इसी तरह बेशुमार और लोग भी, बहुत से ऐसे लोग जो यीशु मसीह के बदन और खून के बारे में और इसी तरह उसके आसमान पर उठाए जाने के बारे में सही तरह से नहीं जानते। आज खूबसूरत मौका है इन बातों को दुरुस्त तरीके से जानने का कि उसने सौद क्यों फरमाया, अपने बदन और खून के बारे में जो वाज़ेह तालीम है जो यीशु ने दी, शागिर्दों को समझ क्यों ना मिली, यहूदियों को समझ क्यों ना मिली, और आज भी बेशुमार लोगों के पास यह समझ क्यों नहीं है। समझ ना होने के बायस बेशुमार लोग इन ईदों से भी नावाकिफ हैं और इस तरह मसीह के बदन और खून के बारे में भी सुस्त रहते हैं, क्योंकि सही तरह से जानते ही नहीं, इसलिए उसमें शामिल होना भी जरूरी नहीं समझते। यहां पर लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से, आगे क्या लिखा जी, बहुतों से मुराद सिर्फ 12 ही नहीं, अब पढ़े लिखा है, और फिर वो 70 खुश होकर आए। 12 के बाद 70 और 70 के बाद शागिर्दों का शुमार क्या था जी, बढ़ता गया। इसलिए यहां पर लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम क्या है जी, नागवार है,
इसे कौन सुन सकता है? न सिर्फ हम ही, बल्कि और भी कौन है जो सुन सकता है? यीशु ने इस तरह की बातें उनके साथ की। फिर यीशु ने इस बात की वजाहत की, लेकिन पहले जरा जानेंगे कि वो कौन सी बातें थी जो यीशु ने उनके साथ की, जिनको शागिर्द दुरुस्त तरीके से समझ ना पाए, जिसकी वजह से लिखा बथेरे उल्टे फिर गए और फिर वो यीशु के साथ ना रहे। बताना चाहता हूं, आज भी जो लोग बरगश्ता हैं, खुदा से दूर हैं, उसकी बुनियादी जो वजह है यही होती है कि वो सही तरह से खुदा को जानते ही नहीं। अगर कोई सही तरह से खुदा को जाने तो कभी उससे दूर नहीं हो सकता। जितनी कोई खुदा के बारे में समझ रखता है, उतनी ही वो खुदा से मोहब्बत भी रखता है। इसलिए उसे जानने की पूरी कोशिश करो, ताकि आपकी मोहब्बत उसके साथ कामल हो जाए। मैं 6 बाब की भावना ऐसे पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुने। लिखा, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा खुदा ने मुझे भेजा और मैं बाप के स्वभाव से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे स्वभाव से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मार गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है। सुने जरा गौर से मेरी बातों को। बताना चाहता हूं, जो रूहानी है और रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। जिस तरह की सोचें उसी तरह की राह। अब ना तो ये बात यहूदियों को समझ आई और ना ही ये बात शागिर्दों को, और सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बथेरे यानी जिनको समझ ना मिली उल्टे फिर गए। पर इसे समझना जितना उस वक्त जरूरी था, उतना ही आज भी इसको समझना क्या है जी, जरूरी है कि मसीह के बदन और खून की जो पाक ज़ियाफत है, जिसके अंदर बुलाया जाता है, ये ज़ियाफत है क्या? यीशु क्यों कहता है, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी उसकी है। और फिर उसके बाद ये 57 आयत में लिखा, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के स्वभाव से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे स्वभाव से जिंदा। अब यही वजह थी उल्टे फिरने की। यीशु कहता, जो मुझे खाएगा वो मेरे स्वभाव से क्या होगा जी,
जिंदा रहेगा, हम यीशु को कैसे खाएं? क्योंकि ये बात उन्हें समझ में ना आई, इसलिए उनका बयान कि ये कलाम क्या है जी, नागवार, इसे कौन सुन सकता है? क्योंकि यीशु ने यह कह दिया था, जो मुझे खाएगा वो अब तक जिंदा। अभी जो मैंने तलावत आपके सामने की, उसमें यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मेरी बातें रूह हैं और जिंदगी। लोग यीशु की बातों को सिर्फ लफ्ज समझते हैं, पर यीशु की बातें लफ्ज नहीं हैं। यीशु की बातें क्या है जी? रूह हैं और जिंदगी भी। यीशु की बातें रूह और जिंदगी भी है। इसका मतलब है जी, यीशु की बातों को लेता है, वो रूह और जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेता। ये मसीह के बदन की ज़ियाफत, खून की शराकत, ना तो ये बदनों की शिफा के लिए है, ना ही ये गुनाहों को धोने के लिए है। यीशु का लहू जो कफारे के तौर पर बहाया गया, वो हमारे गुनाहों को ढांकने के लिए क्या है जी? काफी है। पर वो वाला लहू जो बहाया गया, कफारे के तौर पर दिया गया, जिससे मेरे और आपके गुनाह क्या हुए जी? ढांके गए हैं, वो हमारे गुनाहों को धोने के लिए क्या है जी? काफी है। पर यीशु यहां पर उस लहू की बात नहीं कर रहे जिससे हमारे गुनाह ढांके गए, बल्कि ये उस लहू की बात हो रही है जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है। हमेशा की जिंदगी उसकी है। अब मैंने बताया लोगों को समझना, और जब तक ये समझ नहीं मिलेगी, तब तक कोई ना तो रूह की खुराक को हासिल करने की कोशिश करेगा और ना ही कोई रूह के मुवाफिक चल सकता है। आजमाइश के वक्त लिखा 40 दिन फाका करने के बाद आखिर रूह से कहां ले गया जी? जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और जमाने वाले ने कहा, इन पत्थरों को क्या है, रोटियां बन जाएं, क्योंकि तुझे क्या है जी? भूख लगी है। तो यीशु ने क्या कहा था? बोलो ना जी। इंसान सिर्फ और रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकल, जो उसके मुंह से बातें निकलती हैं, वो रूह और जिंदगी है। इसलिए उसको खाना और उसको पीना उस वक्त ही आसान होगा, उस वक्त ही समझ मिलेगी, जब इस बात को जानेंगे कि यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। क्योंकि वो ये समझते थे कि इंसान रोटी से जीता रहता है, पर यीशु उनको ये बताना चाहता था कि रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है, वो क्या करती है? आदमी को जिंदगी अता करती। उसकी बातों को लेना। उसने क्या कहा? ये मेरा बदन है। हम क्या समझ के लेते हैं? बोलो जी, रोटी के बदन, बदन। उसने कहा ये मेरा खून है। क्या समझते हो? बदन के वाकई ये हकीकी बदन है, ये वाकई ही मसीह का बदन है। लेकिन उसने रोटी ली और क्या कहा? मेरा। तो यीशु के कहने के मुताबिक वाकई वो उसका क्या है जी? बदन है। उसने शीरा लिया और कहा ये मेरा खून है। तो यीशु के कहने के मुताबिक वो क्या है जी? खून है। जो उसके कहने के मुताबिक समझता है, वो कभी भी उल्टा नहीं फिरता। वो कभी ये नहीं कहता कि ये कलाम नागवार है, क्योंकि उसको समझ मिलती है कि यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने के लिए, और ये मेरा खून जो तुम्हारे पीने के लिए है। हमने इन बातों को क्या समझा है? कलाम क्या समझा है जी? कलाम। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। उससे मुंह से निकलने वाली बातें रूह हैं और जिंदगी हैं। जब उन बातों को रूह
और जिंदगी समझ के हम लेते हैं, तब ही वो जिंदगी हमारी जिंदगियों में क्या होती है जी, कायम है। इसको पहले भी कई बार बताया गया है, मादियत ना समझना, इसको रूहानियत समझना जी। ये रूहानी बात है, ये रूह है, जिंदगी है। रूहानी बात क्या है? रूहानी बात यह है कि उसने क्या लिया है, बोलो जी, रोटी लिया। क्या है? रोटी है वो रोटी। पर यीशु से क्या कह रहा है, बोलो जी, बदन। तो हमने क्या समझा कि जब यीशु ने कहा है बदन है, तो फिर वो बदन है। आमीन। ये उसका कलाम है और उसकी बातें रूह हैं और उसकी बातें जिंदगी हैं। उसने कहा ये मेरा खून है, तो हमने क्या समझा है, वो क्या है जी, खून है। शीरा लिया, कहा ये खून है। हम उसे खून समझ के लेते हैं और वाकई ही खून की ही इफादियत हमारी जिंदगी में जाहिर भी होती है। अब ये बातें रूहानी हैं। मैंने शुरू में क्या बताया, रूहानी बातों के ख्याल में रहता है और जिस्मानी क्या करता है जी, जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। इसलिए ये रूहानी बातें जिस्मानियों की समझ में उस वक्त भी ना आई और आज भी नहीं आती। इसी वजह से उल्टे फिर जाते हैं और फिर वो यीशु के साथ रहना पसंद नहीं करते, उसकी रफाकत में रहना, उसकी शराकत में रहना पसंद नहीं करते। और जब वो पसंद नहीं करते तो फिर उनको समझ भी उसकी नहीं मिलती। अब यहां पर मैंने 60वीं ऐसे जो पढ़ा है लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा यह कलाम क्या है जी, नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर जो दिल और गुर्दों का जांचने वाला है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम जितने यहां बैठे हैं, बोलो ना, वो अभी भी जानता है कि नहीं, बोले मेरे साथ, वो अब भी जानता है हम किस सोच के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो मेरे दिल को जांचे। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। और लेकिन अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात से क्या करते हैं जी, बुड़बुड़ाते हैं। उनसे कहा तुम इस बात से ठोकर खाते हो। आगे क्या लिखा जी, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या क्या होगा, फिर नतीजा क्या होगा। जहां वो पहले था, कहां था, आलमे बाला पर, सबसे ऊपर। आइए जरा ये तीसरा बाब भी खोले, सुने गौर से। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब, और ये मैं 31वीं से पढ़ रहा हूं। क्या लिखा, जो ऊपर से आता है वो क्या है जी, सबसे ऊपर है। जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। क्यों उल्टे फिर के जमीन से थे, जमीन ही की कहते रहे। और जो ऊपर से आता है वो ऊपर का, यानी सबसे ऊपर का है। जो ऊपर से आता है वो कहां की बात करता है, बोलो मेरे साथ जी, ऊपर की। वो ऊपर की बात कर रहा है, नीचे वाले नीचे की समझ रहे हैं। और यही वजह है कि वो उल्टे फिर गए, और यही वजह है कि ये कलाम नागवार है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जमीन के नहीं हो, आप भी ऊपर के हो। इसलिए ऊपर की बातों को समझो, नहीं तो देख लिया आपने, उल्टे फिर गए। ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। जिसको समझ नहीं आती वो यही सोचता है ये कलाम क्या है, नागवार।
तरह की बातें यीशु कह रहा है। जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन हमने तो ये देखा है कि लोग रोटी खाते हैं और जिंदा रहते हैं, क्योंकि जमीन के हैं, जमीन ही की कहते हैं। वो नहीं जानते यीशु कौन सी जिंदगी देने के लिए आया है। यीशु ये वाली जिंदगी देने के लिए नहीं, ये जिंदगी हर एक के पास मौजूद है। यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। इसलिए लिखा है जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की। कहता है जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की क्या करता है जी, गवाही देता है। और कोई उसकी गवाही कबूल, जमीनी आसमानी की गवाही को कबूल नहीं करता, समझता नहीं इसलिए कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मुहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातें कहता है। इसलिए कि वो नाप नाप कर नहीं देता, बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में कर दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। जो बेटे की नहीं मानता उल्टा फिर जाता है और ये कहता है ये कलाम नागवार है। पर जो बेटे की मानता है जिंदगी को देखेगा। और वो मुंह से निकलकर जिंदगी में क्या हो गया जी, दाखिल हो गया है। इसलिए बेटे की बातों का यकीन करना, क्योंकि बाप ने सब कुछ बेटे के हाथ में कर दिया है। आमीन। बेटे ने क्या कहा, ये मेरा बदन जो तुम्हारे खाने के लिए, मेरा बदन फिल की कत खाने की चीज और मेरा खून फिल की कत पीने की चीज है। अब मुझे ये बताओ बेटे की बात को मानना कितना जरूरी है। जो बेटे की सुनता है जिंदगी को देखता है। आमीन जी। उस पर खुदा का गजब नहीं होता। पर जो समझता ही नहीं, जो जानता ही नहीं, जो उल्टा फिर जाता है, तो ये कहता है ये कलाम नागवार है, कौन इसे सुन सकता है। बोलो जी वो जिंदगी में दाखिल हो जाएगा? नहीं, वो जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातें करते हुए उसे वाज़ेह अल्फाज में कहा कि निकोदेमुस तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत, क्योंकि जो जमीन से है वो जमीन की कहता है, वो आसमानी की नहीं समझता। इसलिए उसे बताया गया तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, यानी तुझे पानी और रूह से पैदा होने की जरूरत है। निकोदेमुस को ये बातें समझ में आई ही नहीं। फिर यीशु ने उस पर ये बात वाज़ेह कर दी। जरा सुने इस बात को। ये मैं तीसरे बाब की 6 ऐसे पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुने। यहां पर लिखा है जो जिस्म से पैदा होता है वो और जो रूह से पैदा होता है, ताज्जुब ना करो, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता वो कहां से आती है और कहां को। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? जो जमीन का है वो जमीन ही की कहता है। यीशु कहता तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, तुझे रूह से पैदा होने की जरूरत है। और रूह से पैदा होगा तो रूह की बातों को समझेगा। लेकिन वो कहता है ये क्यों कर हो सकता है? अब सुने 10वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं
और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, अगर तुमसे आसमान की बातें कहूंगा तो क्यों कर यकीन करोगे। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। निकोदेमुस, इस्राएल का उस्ताद, जमीन पर जिंदगी गुजारने वाला, जमीनी बातों के ख्याल में रहने वाला, जब यीशु ने उसे कह दिया कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, तो सोच में पड़ गया कि आदमी जब बड़ा हो गया तो दोबारा मां के पेट में जाके पैदा होगा। यीशु ने कहा अभी तो मैंने तेरे जमीन की बातें की और तू नहीं समझ रहा, अगर आसमान की बातें कहूंगा तो क्यों कर समझेगा। और साथ ही वाजे किया कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सवाए इब्ने आदम के जो आसमान में है। खड़ा कहां है पर है, बोलो जी। जमीन पर क्या कह रहा है जो आसमान में है। बताना चाहता हूं, अगर यीशु को जिस्म के एतबार से जानोगे तो फिर यही सोच बनाओगे कि ये हमें अपना बदन खाने के लिए और अपना खून पीने के लिए क्यों कर दे सकता है। लोगों ने उसे इब्ने आदम से मुराद आदम का बेटा ही समझा, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। जब उसने बदन लिया तो फिर वो इब्ने दाऊद भी कहलाया, फिर वो इब्ने अब्राहम भी कहलाया, फिर वो इब्ने आदम भी कहलाया। इसलिए यीशु पर वाज़े करना चाहता है, इसलिए यीशु को बताना चाहता है जो आसमान से है, जो ऊपर से है वो ऊपर की कहता है, और जो जमीन से है वो जमीन ही की कहता है। अब बताना चाहता हूं, जब कोई नए सिरे से पैदा होता है, और नए सिरे से पैदा होने का तरीका क्या है, जब कोई खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाता, आमीन, उसकी गवाही को सुनता है, उसकी गवाही को कबूल करता है, वो तौबा करके बपतिस्मा लेके नए सिरे से क्या होता है जी, पैदा होता है। फिर वो रूह से पैदा होता है, फिर वो जानना शुरू करता है कि जिस्म से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जिंदा करने वाली तो रूह। मुझे ये बताओ, बदन के बारे में क्या लिखा? तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। जब एक ईमानदार मुर्दों में से जिंदा किया जाएगा तो उसे कौन सा बदन दिया जाएगा? जलाली, आमीन। तो जलाली बदन वाली सोच कौन रखेगा? जो नए सिरे से पैदा होगा, जो रूह से पैदा होगा, जो रूह की सुनेगा और रूह की करेगा, आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन जो तुम्हारे खाने के लिए और ये मेरा खून तुम्हारे पीने के लिए है। जो इसे रूहानी इतबार से खुदा का कलाम समझता है वो इस कलाम पर ईमान लाता है और इसी तरह से इस याद को ताजा करता रहता है, जैसा यीशु ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, आमीन। जब इस याद को ताजा करते हो तो मसीह की मौत का इजहार करते हो। कब तक? जब तक कि वो दोबारा में लेने के लिए आ ना जाए, आमीन। जमीन पर हर ईमानदार इस याद को ताजा करता रहेगा और ये यीशु का हुक्म है। और क्यों याद ताजा करेगा? इसलिए इस ईमान के साथ कि यीशु से दोबारा लेने के लिए आने वाला है। और इस बदन और खून की शराकत क्या करेगी? उसे हर रोज मसीह के नक्शे कदम पर चलाएगी और इस तरह से दर्जा पे दर्जा वो क्या होगा जी, जलाली सूरत में तब्दील होता जाएगा। और ऐसी सूरत इख्तियार करेगा कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो ऐसे लोग क्या करेंगे? हवा में उड़ के खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और हमेशा अपने खुदावंद के साथ रहेंगे, आमीन। हमेशा खुदावंद के साथ। कौन से लोग? जो रूह के मुताबिक चलते हैं, जो रूह की सुनते हैं, जो रूह के लिए जीते हैं, ऐसे लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। अब वापस आए, जरा गौर से सुने जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 60 ऐसे
इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा, यह कलाम क्या है जी? नागवार। फिर कहूंगा, जिसको समझ नहीं मिलती उसके लिए आज भी क्या है? नागवार है। पर जिसको ये समझ मिल गई, समझ क्या मिली है कि ये मसीह की बात है, ये मसीह का कलाम है। उसने कहा ये बदन है और ये खून है, उसको बदन और खून ही लेना है, पर माती नहीं समझना, रूहानी समझना है। रूहानी से मुराद ये समझना है कि यीशु ने कह दिया बदन है तो फिर ये बदन है, और यीशु ने कह दिया खून तो फिर ये खून है। फिर ये नागवार नहीं होगा। नागवार इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने जी में ये जानकर के मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा तुम इस बात से ठोकर खाते हो। अब सुने गौर से, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या क्या हो? इधर सौद के बारे में, अपने सौद फरमाने यानी आसमान पर उठाए जाने के बारे में यीशु मसीह ने ये बातें उस वक्त ही क्यों कही जब वो अपने बदन और खून के बारे में शागिर्दों और यहूदियों को सिखा रहा था? सुने जरा गौर से, उस वक्त ये बातें करते हुए इसलिए वाज़े किया कि यीशु उन पर वाज़े तौर पर बयान कर देना चाहता था, क्या जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, आमीन, और जो रूह के मुवाफिक चलता है वो खुदा का फर्जंद है, बेटा और बेटी है, तो वो अपने खुदा के साथ रहेगा, आमीन। और ये बातें करते हुए यीशु ने उन पर ये वाज़े कर दिया। क्या वाज़े किया? अगर तुम इब्ने आदम को, तुम तो इस बात से ठोकर खाते हो कि मैंने ये कह दिया ये मेरा बदन और खून है। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे तो फिर क्या होगा? कौन सी सोच मिलेगी आपको? और यीशु ने अपने कहने के मुताबिक लिखा, जब मुर्दों में से जी उठा तो 40 दिन तक अपने शागिर्दों और दीगर लोगों पर अपने आप को जिंदा जाहिर किया, और 40 दिन के बाद लिखा है यरूशलेम के बाहर बैतनिया के नजदीक यानी जैतून के पहाड़ पर शागिर्दों को अपने साथ ले गया। और ये लूको की इंजील, मरकस की इंजील और इस तरह रसूलों के ईमाल में वाज़े है। जैतून के पहाड़ पर ले गया और वहां पर उनको क्या कर रहा था जी? बरकत दे रहा था। और जब उनको बरकत दे ही रहा था तो क्या हुआ जी? वो ऊपर उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया। शागिर्दों ने उसको ऊपर जाते देखा। जब वो देख ही रहे थे तो क्या लिखा है? फरिश्तों ने आके गवाही दी कि जिस यीशु को तुमने ऊपर जाते देखा है, इसे फिर आते भी देखो, आमीन। यीशु ने यह कहा, क्या वाज़े किया? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो क्या था जी? पहले था। जहां वो पहले था तो क्या होगा? यानी यीशु जहां से आया था अपने काम को मुकम्मल करके वहां पर वापस चला, आमीन जी। वो वहां पर वापस चला गया है। और रसूलों के ईमाल में लिखा है, बल्कि इब्रानियों के खत में भी लिखा है, खोल के देख ले मेरे साथ। पहला बाब 3 आयत से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, इब्रानियों पहला बाब 3 आयत से, वो उसके जलाल का प्रकोप और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर उसका मंसूबा वाज़े किया गया है कि वो गुनाहों को जो वो करने के लिए आया था उसे करके गुनाहों को धोकर, आगे क्या लिखा जी? आलमे बाला पर, जहां से वो आया था, आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ
जा बैठा। बैठता को कब है बोलो ना जी, अपने काम को मुकम्मल करके। आमीन। किबरिया की दाहिनी तरफ जाके बैठना यीशु के काम की तकमील है कि उसने अपने काम को क्या कर दिया जी, पूरा कर दिया। यहां रुक के ये दरखास्त करूंगा क्योंकि हमारी मंजिल भी क्या है जी, बोलो ना जी, आसमान है। आसमान से मुराद आलमे पाला है। अगर मैंने जैसे बताया रूह में देखो ना, तो आपको इफ्सियों के खत के मुताबिक रूह में जानो तो मसीह के साथ आप भी क्या होगे जी, बाप की दाहिनी तरफ बिठाए जा चुके हो। किबरिया की दाहिनी तरफ जाके क्या हो गया जी, बैठ गया, अपना काम मुकम्मल करके बैठ गया। इसलिए तो लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी, तकते रहो। क्या देखोगे जब यीशु को तकना शुरू करोगे, खुद ही का इनकार करोगे, अपनी सलीब उठाओगे, उसके पीछे चलोगे, फिर आपको मालूम होगा कि किस तरह वो हमारी सलीब उठा के कलवरी की राह चला। फिर आप उसे देखोगे तो मालूम होगा कि किस तरह वो राह में गिरा और उठा। फिर आपको यह मालूम होगा कि किस तरह उसके हाथों और पांव में कील लगा के उसे सलीब पर लटका दिया गया। फिर वो सलीबी कलमात, फिर वो आखिरी बात, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसके बाद उसने दम दे दिया। फिर उसे तकते रहोगे, फिर मालूम होगा, क्या मालूम होगा, यह मालूम होगा कि वो सलीब पर क्यों चढ़ गया, मेरे और आपके लिए। फिर देखोगे क्या हुआ, वो मुर्दों में से, बोलो ना जी उठा, मौत के बंद खोल के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों जी उठा, आपको रास्तबाज ठहराने के लिए। क्योंकि अगर कब्र ही में रहता तो हमारे गुनाहों का कफारा कभी भी ना होता। वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन किया गया, और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन जी। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी, तकते रहो, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन तक अपने शागिर्दों और दूसरे लोगों पर उसने जिंदा जाहिर भी किया। और उसके बाद क्या हुआ जी, वो आसमान पर चढ़ गया, शागिर्दों को देखते देखते आसमान पर चढ़ गया। और क्या किया, आलमे बाला पर चढ़कर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। फिर कहूंगा अपने काम को मुकम्मल करके जा बैठा है। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी, तकते रहो। किस तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करके उसने अपने काम को मुकम्मल किया, और काम को मुकम्मल करके आराम में दाखिल हो गया है, बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। आमीन। बताना चाहता हूं, हमें भी उस वक्त तक आराम से नहीं बैठना जब तक हम भी अपने काम को मुकम्मल ना करें। आमीन जी। और हमें यह काम दिन ही दिन को करना जरूर है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स कोई काम नहीं कर सके। अभी वक्त है काम करने का, नए सिरे से पैदा होने का, रूह के मुताबिक चलने का, आसमानी चीजों के ख्याल में रहने का। आज वक्त है, लेकिन ये वक्त बिल्कुल अनकरीब खत्म होने वाला है। कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी कोशिश करोगे। वो 5 कुंवारियां भी आई और दरवाजा खटखटाया, हमारे वास्ते खोल दे। बोलो जी, दरवाजा खुल गया था, फिर दरवाजा नहीं खुला। उसके बंधे हुए को बोलो ना जी, कोई खोल सकता है, और ना उसके खोले हुए को बंद। आज खुला हुआ है, कोई बंद नहीं कर सकता। निजात के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं कर सकता। नए सिरे से पैदा होने से मैं कोई नहीं रोक सकता, रूह के मुताबिक चलने से कोई नहीं रोक सकता। आज वक्त है, दरवाजा खुला है, और अनकरीब वो दरवाजा बंद होने वाला है। फिर किसी की आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जरूरी है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। वो कहां पर है, बोलो ना जी, बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। वो अपने काम को मुकम्मल करके बैठा है। आओ जरा हम भी अपने काम को मुकम्मल करें। आमीन।
क्योंकि हमारी मंजिल भी वही है। यीशु जाके बैठ गया है और अब वो इंतजार कर रहा है किनका? बोलो ना जी, मेरा और आपका। हम भी अपने अपने काम को मुकम्मल करें। किन कामों में लगे हुए हो, इस काम को मुकम्मल करो, निजात के काम को मुकम्मल करो। लेकिन अपनी अपनी निजात के काम को किए जाओ, शिकायतें नहीं, निजात का काम करो। हमें यह काम करने के लिए कहा गया है। हमारी मंजिल आसमान है, हमें वहां पर जाना है। हमें भी यीशु के साथ किबरिया की दैनी तरफ जाके बैठना है। इसलिए आपके लिए भी तरीकाकार वही है, क्योंकि जो ऊपर से आता है वो ऊपर की कहता है। आमीन। जब से आपने यीशु को कबूल किया है तो आप यीशु के हो, आप जमीन के नहीं रहे। बोलो ना जी, आप भी आसमान से मुराद आलमे बाला के हो, आप ऊपर के हो। तो जो ऊपर का होता है वो नीचे की कहता है। बोलो ना जी, ऊपर वाले ऊपर की कहते हैं और नीचे वाले नीचे ही की कहते रहते हैं। जिस्मानी बातों के ख्याल में, रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। वो काम को मुकम्मल करके जा बैठा है। दोबारा सुने जरा इब्रानियों में से। आप ईद सौद मना रहे हो, वो उसके जलाल का बतौर उसकी जात का नक्शो कर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर क्या लिखा जी, आलमे बाला पर किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इस कदर क्या है जी, बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। काम को मुकम्मल करने वालों के लिए अफजल नाम है। उसे कौन सा नाम दिया गया जो सब नामों से आला है, लेकिन हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर रूह इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। मिरास में अफजल ईसा, उसकी वजह उसने अपने काम को मुकम्मल किया है। आमीन जी। जो अपने अपने काम को मुकम्मल करता है मिरास में अफजल हिस्सा पाता है। आमीन। आए देखे मेरे साथ इब्रानियों, गौर से सुने इन बातों को। 7वां बाब 22वें से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये बहुत से मुकर्रर हुए मगर ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। अब तक काहिन खुदा का बेटा यीशु है। काहिन बनाए जाते थे, काहिन मर जाते थे और मार के पड़े रहते थे। यीशु भी काहिन मुकर्रर किया गया, सरदार काहिन, आसमानी खेमे का खादम यीशु सरदार काहिन मुकर्रर किया गया। वो भी मर गया। मर के क्या हुआ जी उठा और कहता मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। वो जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाला है वो आपका सरदार काहिन है। आमीन। इसलिए पास आने वाले को निजात दे सकता है कि नहीं, जिंदगी दे सकता है कि नहीं? बोलो ना जी। जो जिंदा है वो जिंदगी दे सकता है। आमीन। और उसने कैसा तरीका बताया है, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता में शक की जिंदगी उसकी है, जो मेरी गवाही को कबूल करता है जिंदगी को देखेगा, और जो गवाही को कबूल नहीं करता खुदा का गजब उस पर रहता है। गवाही को कबूल करो, उल्टे फिरने की कोशिश नहीं। ये ना कहो ये कलाम नागवार है, जिस बात की समझ ना आए उसे बार बार पूछने की जरूरत है। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। इसलिए यीशु
खुदा का कलमा है और कलमा रूह है। तो जो रूह है वो रूह की कहता है, इसलिए यीशु की बातें रूह हैं। इन रूह की बातों को समझो जी। और यहां पर लिखा इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो इन्हें क्या करता है जी? पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए, बोलो ना जी, हमेशा जिंदा है। आप मुबारक लोग हो जिनका सरदार काहिन हमेशा जिंदा है। हमेशा क्या है जी? जिंदा है। अब्दुल्लाबाद जिंदा है, इसलिए तो हम दावा करते हैं वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, वो आने वाला है और बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। वो जिंदा है, अब तक जिंदा रहेगा। जो उस पर ईमान रखता है उसे भी वो हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। उसका सोच फरमाना, आसमान पर उठाया जाना, उसका जिंदा होने का मुंह बोलता सबूत है कि वो वाकई मुर्दों में से जी उठा। और यीशु ने जो कहा था, अगर इब्ने आदम को आसमान पर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि जहां मैं हूं वहां, बोलो ना जी, यीशु का वादा है ना। अगर इब्ने आदम को तुम ऊपर जाते देखो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जहां वो होगा वहां, बोलो ना जी वहां तुम भी होगे। जहां वो है वहां तुम भी। वो कहां है? वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। आपको कहां बिठाएगा? बोलो ना जी, खबे पासे, बोले ना, आपको भी बाप की दाहिनी तरफ बिठाएगा। जहां वो है वहां तुम। वो दाहिने हाथ है तो आप भी बाप के दाहिने हाथ। आमीन। दाहिना हाथ सरफराजी को जाहिर करता है। मेरास में अफजल हिस्सा आपका है, अफजल नाम आपका है। अब देखिए पतरस के खत में से जब उसने अपने काम को मुकम्मल किया है तो बाप ने उसके साथ क्या किया है? पहला पतरस 3 बाब 22वीं आयत पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है वो आसमान पर जाकर, आगे क्या लिखा है जी? खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई। आमीन। जहां मैं हूं वहां तुम। जो नाम उसका है वही नाम आपका है। जो कुदरतें उसे दी गई वही कुदरतें आपको भी दी गई है। आमीन। कैसे? आप मसीह यीशु में हो। आपने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। जो मसीह को कबूल करता है वो मसीह में है। आप मसीहत में शामिल नहीं, आप मसीह यीशु में शामिल हैं। तो जहां यीशु है वहां तुम हो। जो नाम उसका है वो नाम आपका है। जो कुदरतें उसे दी गई वो कुदरतें मसीह में होके आपको दे दी गई हैं। आमीन। इसलिए मसीह का सोच फरमाना सब कुछ आपके लिए है। कैसी कुदरतें आपको दी गई है। आमीन। कैसा नाम आपको दिया गया है, कैसा मकाम आपको दिया गया है। मकाम भी आला, नाम भी आला, कुदरतें भी आला। कहां पर? आलमे पाला पर। आमीन। जहां खुदा की तमजीद होती रहती है, जहां फरिश्ते उसे कदूस कदूस कह के पुकारते रहते हैं। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, बोलो ना जी, बदन कैसा था? जलाली। तो आप जो मसीह में हो आपका बदन कैसा होगा? बोलो ना जी। ये जो समझते हैं मेरा बदन कमजोर है, बोलो ना जी, मेरा हाथ ठीक काम नहीं करता, ये मेरे कान से ही नहीं सुनते या मेरे दांत से ही नहीं खाते, दलेर हो जाओ। अनकरीब आप सबों को जलाली बदन दिया जाने वाला है। जलाली बदन कैसा होगा? कमजोर होगा। बोलो ना जी। वो जलाली बदन मसीह जैसा बदन है। आमीन। वो कमजोर नहीं, वो जलाली बदन है। सारी कमजोरियां बहुत जल्द अब मिटने वाली हैं कि यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आने वाला। रसूलों के ईमान निकाले मेरे साथ, गौर से सुने इन बातों को। अब पर
इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। पहला बाब रसूलों का ईमान, पहला बाब 8वीं से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु के सौत फरमाने से पहले सारा काम फलस्तीन के अंदर था, उन 5 सूबों के अंदर था। पर जब यीशु ने सौत फरमाया, आलमे बाला पर चढ़ गया, तो उसकी खिदमत का काम पूरी दुनिया में क्या हुआ जी, फैल गया। जैसा यीशु ने उसको कहा था कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर आगे क्या लिखा जी, उनके देखते देखते क्या हुआ जी, ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे कि देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। आगे क्या लिखा जी, यही यीशु जो ऊपर से आया था और फिर वापस जा रहा है, क्या करने के लिए, तुम्हारे लिए जगह, आसमान पर जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। यही यीशु जिसको तुमने ऊपर जाते देखा है, वापस आते भी देखो। आमीन। अब फरिश्तों की आसमान से जो गवाही है वो ये है, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह, जिस तरह उठाया गया इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। शागिर्दों ने क्या किया, जरा 12वीं आयत भी सुने। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसा यीशु ने उनको कहा था कि जब तक आलमे बाला से कुव्वत का लिबास न मिले यहीं ठहरे। आमीन। शागिर्द वहां पर ठहरे रहे। आमीन। और 10 दिन के बाद क्या हुआ जी, रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ। यानी जहां यीशु गया था आलमे बाला पर, क्योंकि यीशु ने कहा तो मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, मैं जाऊंगा तो दूसरा मददगार तुम्हारे वास्ते भेज दूंगा। तो ठीक 50वें दिन शागिर्दों पर 120 की जमात पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। यानी आप अगले संडे बहुत बड़ी ईद पेंतिकोस्त भी मनाने वाले हो। आमीन। तो शागिर्द जाके ठहरे रहे, इंतजार किया, फिर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, कुव्वत का लिबास मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, वो यहूदिया और उसके बाद सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक यीशु के गवाह बने। आमीन। और आज हम मुल्क पाकिस्तान के एक खास हिस्सा, पंजाब के खास इलाका सियालकोट के अंदर यहाँ पर क्या है जी, मौजूद हैं, क्योंकि शागिर्द हमारे पास भी पहुंचा था उस खुशखबरी को लेके। आमीन। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरो। अब यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आने वाला है। आमीन। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और तैयारी के खूबसूरत हिस्सा में अशय रबानी का बहुत बड़ा अमल दखल है। मेरी यादगारी के वास्ते बोलो ना जी, यही किया करो। आमीन। पूरी दुनिया में जाके देखो, ईमानदार यही कर रहा है। क्या, उसके पाक बदन और खून की पाक ज़ियाफत में शामिल होके अपने अंदर मिली हुई हमेशा की जिंदगी को कायम रख रहा है। आमीन। हमेशा की जिंदगी को जब हम मसीह को कबूल करते हैं, हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। और वो जिंदगी उस वक्त हमारी जिंदगी में कायम रहती है जब हम मसीह के बदन और खून में शामिल होते रहते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा मेरी बातें रूह हैं, और उसने क्या कहा, मेरी यादगारी के वास्ते यही करना चाहिए कि नहीं, बोलो क्यों करना है, ताकि हमेशा की जिंदगी हमारी जिंदगी में कायम रहे। कब तक करना है, जब तक यीशु दोबारा, वो फरिश्तों ने जो कहा यही यीशु जिसको तुमने जैसे ऊपर जाते देखा है फिर वापस दोबारा आते भी देखोगे, यही यीशु में लेने के लिए
आएगा। इसलिए उसने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जब शागिर्दों को यह बात समझ न आई तो यीशु ने इस बात को वाज़ेह करने के लिए कहा था, क्या अगर इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? यही होगा जो कुछ उसके साथ हो। आमीन जी। उसके साथ हमने क्या देखा? हमने देखा कि वो आराम में दाखिल हो गया, बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। हमारे साथ जितने भी वादे किए गए, बहुत ज्यादा वादे हमारे साथ पूरे हो चुके हैं, लेकिन याद रखो अभी आराम में दाखिल होने का वादा भी बाकी है। याद रखना है, अभी आप आराम में दाखिल ही हुए, अभी आपको काम करना है, अपनी निजात का काम किए जाओ। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स कोई काम नहीं करेगा। दिन ही दिन को ये काम करना है, जोर मारो, जान फिशानी करो, अपनी निजात का काम किए जाओ। क्यों? क्योंकि हमें भी अपना काम मुकम्मल करके मसीह की तरह आराम में दाखिल होना है। आराम में दाखिल होने की जगह यानी बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठना है। आमीन। फिर मसीह के वसीला से वो नाम जो सब नामों से आला है। आमीन। आप मसीह के हम मेरास, जो कुछ मसीह को मेरास में मिला है सब कुछ आपके लिए है। आमीन। कुदरते इख्तियारात, आप बादशाही करोगे मसीह के साथ मिलके। आमीन। मैंने बताया जो जो कुछ मसीह का होगा, मसीह में रह के सब कुछ आपका होगा। नहीं खुशी है? बोलो ना जी। जो कुछ मसीह का है वो मसीह के वसीला से सब कुछ आप। आमीन। मसीह ने सौद फरमाया, मसीह आलम वाला पर चढ़ गया, अब अनकरीब वो हमें लेने के लिए आने वाला है। पर आने से पहले मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। लिखा उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा यह मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने के लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। बाप हम शुक्रगुजार हैं इस पाक बदन की पाक ज़ियाफत के लिए जिसमें तूने अपने मुक़द्दसों को बुलाया है। लिखा इस तरह उसने प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस प्याले में से पीते और इस रोटी में से खाते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। बाप हमें फजल अता कर दे कि मुनासिब तरीके से इसमें शामिल होके अबदी जिंदगी के वारिस बने रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए जी, बड़ी तरतीब के साथ मसीह के पाक बदन और पाक खून में शामिल होने वाले लोग